सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो वक्त है इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि देश में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, और साथ ही नवंबर के महीने में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं वो भी नवंबर के महीने में हो। इन उपचुनावों पर कई बड़े नेताओं की जो प्रतिष्ठा है, पद का जो मान सम्मान है, वो दांव पर लगा। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने जिन्हें राम का दर्जा दिया था, अवधेश प्रसाद, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि जिस अयोध्या की सीट को यह कहकर फैजाबाद की सीट को यह कहकर प्रचारित किया गया कि अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई तो इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा, राम के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिले, उस ही फैजाबाद की सीट से, विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब सांसद बनकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं, तो उस सीट पर भी चुनाव होना है। इस सीट की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। इसके साथ साथ कटहरी एक सीट है, उसकी भी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर ली है, और अखिलेश यादव भी यहां पूरी जी जान लगाना चाहेंगे। खबरें ऐसी हैं कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे को इस सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, मतलब पासी समुदाय से वो आते हैं और पासी समुदाय को ही समाजवादी पार्टी इस बार फिर से टिकट दे सकती है। अवधेश प्रसाद जब जीते थे 2022 में तो 12,000 के अंतर से वो जीते थे। और अब इस सीट का कुछ आंकड़ा मैं आपको बता दूं, दरअसल 3,57,000 से ज्यादा इस सीट पर वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर्स आते हैं। यहां पर यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। अनुसूचित जाति वर्ग से पासी समाज का वोट सबसे ज्यादा सपा को मिलता रहा, यही वजह है यहां सपा और बीजेपी का जोर पासी उम्मीदवार पर लगा है। तो पासी उम्मीदवार उतारकर बीजेपी एक बार यहां पर ट्रंप कार्ड अपना चल सकती है। योगी आदित्यनाथ कोई तुरुप का इक्का इस सीट पर चल सकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट पर जीत जरूरी है। 4 मंत्रियों की एक टीम योगी आदित्यनाथ ने यहां तैनात की हुई है कि आपको यहीं रहना है, इसी सीट पर काम करना है। किस तरीके से वो जो 12,000 का अंतर था वो कैसे कम किया जाए। हालांकि अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के द्वारा जो गैंगरेप की घटना सामने आई, उसके बाद भी दलित समुदाय में समाजवादी पार्टी के लिए काफी रोष उत्पन्न है, और भी कई नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जो गोरखनाथ, माफ कीजिएगा, बाबा गोरखनाथ को यहां लड़ाया गया था अवधेश प्रसाद के सामने 2022 में, जो 12,000 वोटों से हारे थे। और इस बार भी कई और प्रत्याशियों का नाम भी चल रहा है, जिनमें पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया, आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले जिला महामंत्री काशी राम रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, लक्ष्मी रावत और जिला पंचायत सदस्य बबलू पाशी का नाम भी इनमें शामिल है। इनमें से कई नेता पासी समाज से आते हैं, तो पासी समाज पर काफी जोर योगी आदित्यनाथ का इस पर है। वहीं ठाकुर, ब्राह्मण और जो बाकी जातियां हैं उन्हें भी साधने के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई नेताओं की, बड़े नेताओं की टीम यहां पर उतारी गई है। तो योगी का तुरुप का इक्का कौन होगा? पासी कार्ड योगी आदित्यनाथ का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर कोई और तुरुप का इक्का योगी आदित्यनाथ ने सोचा है जो मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की नैया को पार लगा पाएगा और मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल अखिलेश की जोड़ी को, जो दिन भर पानी पी पी कर बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को कोसते हैं कि राम के नाम पर बीजेपी को इस बार वोट नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट का प्रभार उन्होंने संभाला हुआ है, और लगातार वो हर रोज मंथन इस सीट की जीत के लिए कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 12,000 का जो अंतर 2022 में था वो योगी आदित्यनाथ कवर कर पाते हैं और उस हार को, 12,000 की हार को जीत में तब्दील कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। देखना यह भी होगा कि वो कौन होगा, जितने नाम मैंने आपको गिनवाए हैं वो कौन तुरुप का इक्का योगी का होगा जो इस सीट पर जीत दिलवाएगा। बाकी जिस तरीके से प्रतिष्ठा दोनों नेताओं की इस सीट पर दांव पर लगी है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।